नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आ गया हूँ। दोस्तों, मैंने आपको जैसे कहा भी था कि मैं काफ़ी सारी वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि मेरी प्रॉब्लम इतनी पुरानी और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि एक वीडियो से इसका कुछ नहीं होने वाला। ऐसे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस लगेंगे, इसमें काफ़ी एक सीरीज लग जाएगी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरी हस्तमैथुन की आदत लगी और काफ़ी कम उम्र से, जब मैं स्कूल में था, 4-5 साल की उम्र थी, उस समय से मुझे हस्तमैथुन की आदत लगी। और उस वक्त कैमरा या फिर मोबाइल या फिर पोर्न ऐसा कुछ भी कल्चर नहीं था। तो लोग कहते हैं कि आप पोर्न देखते हो तो इसलिए आपको लत लगी। तो उस वक्त, उस उम्र में और उस ज़माने में, ये 95-96 की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक्त कहाँ फ़ोन हुआ करते थे, कौन सा पोर्न हुआ करता था। उस वक्त मुझे लगता है कि मैगजीन्स भी मिलना मुश्किल होते थे, घर में आप ला नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट पर्सन्स होते थे, लोग होते थे। उस वक्त मुझे आदत लगी। तो ये लोग, कुछ लोग जो मुझे कह रहे थे, मुझे एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम का आपको वहाँ पर अपनी आईडी दी थी डिस्क्रिप्शन में, इसमें भी मैं दे रहा हूँ। अगर आप मुझसे बात कर सकते हो, अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप मुझे हेल्प करना चाहते हो तो भी आप मेरे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आकर मुझसे बात कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सॉरी, लिंक नहीं देता हूँ मैं, लिंक सही नहीं होगा, मैं आईडी का नाम लिख दूँगा, ठीक है? उसको आप जाकर सर्च करोगे तो मेरी आईडी मिल जाएगी। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि उस वक्त तो पोर्न था नहीं, ना कुछ वैसी चीज़ें थी, ना उस वक्त लड़के लड़कियों के बीच इतनी ज़्यादा गंदगी होती थी। हम लोग बिल्कुल सही रहते थे। हाँ, मेरी काफ़ी सारी दोस्त थी, हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ते थे क्लास में, तो वैसा कुछ था नहीं। लेकिन पता नहीं, अचानक से कुछ एक इच्छा जगती थी और मुझे हस्तमैथुन करना पड़ता था। और मुझे हस्तमैथुन करना किसी ने सिखाया नहीं, मैंने खुद से, मतलब जब लिंग में तनाव आता था तो मैंने उसे रगड़ना शुरू किया तो अच्छा लगा, फिर धीरे 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 वो आदत लग गई। लेकिन वो लिंग में जो तनाव आया वो किस वजह से आया, इच्छा की वजह से। वो इच्छा कहाँ से आई? क्योंकि मैं तो वैसा कुछ सोचना, मेरी वैसी संगति ना, मैं कुछ वैसा देखता, और उस उम्र में ये कहाँ से है। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं तुम पोर्न देखते होगे या फिर ऐसी चीज़ें, कुछ लोगों ने मुझे कहा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बार बार करता हूँ कि मैं, कुछ योग ऐसा है, मेरी ग्रह दशा है या फिर प्रारब्ध है या कुछ है, या कोई शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, या फिर पता नहीं क्या है, जो भी आप कहते हो। सो मुझे उतनी जानकारी नहीं है। जानकारी होती तो मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता और आपसे मदद नहीं मांग रहा होता। तो वो जो भी है, उस वजह से जो अचानक से वो ऊर्जा उत्तेजित करती है मुझे, और ये इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल है। मतलब मैंने पूजा पाठ करके, नाम जप करके, साधना किया, ध्यान लगाया, सब करके मैंने देख लिया, किसी से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, फ्रिक्वेंसी कम होती थी, ऐसा नहीं कि फ़ायदा, मतलब वो बहुत कम होता, नगण्य है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैं 5-6-7 बार तो कर लेता हूँ हस्तमैथुन एक दिन में, और उसके बाद भी मुझे थकान महसूस नहीं होती। ऐसा बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैं घूमता फिरता हूँ, चलता हूँ 3-4 किलोमीटर आराम से, खेल कूद ले लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। जबकि नॉर्मली 6 से 7 बार हस्तमैथुन कोई कर ले तो वो पड़ जाएगा बेड पे, उठ नहीं पाएगा, वो सूख के हड्डी हो जाएगा। जबकि मेरी बॉडी काफ़ी मस्कुलर है, मैं काफ़ी, मतलब अच्छा खासा, मेरे 90 किलो का हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मेरा फैट है बॉडी में या कुछ ऐसा है। अच्छे जिम में वज़न उठा लेता हूँ, 3-3 4-4 घंटे में जिम कर लेता हूँ लगातार 6-7 हस्तमैथुन करने के बाद। इसलिए तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से आ रही है। या तो भगवान की कृपा है मुझ पर कि मुझे किसी शक्ति के साथ पैदा किया उसने, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कि मुझे कोई साधक या फिर कोई महापुरुष या कोई गुरु मुझे समझा पाए कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। क्या मैं अभी तक गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये चीज़ मुझे बता रही कि आपके अंदर जितनी ऊर्जा है इसे सही जगह लगाओ, और वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा निकल नहीं पा रही है, तो वो हस्तमैथुन के थ्रू निकलती है मेरी बात के। तो और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके लिंग में कोई दिक्कत हो, तो लिंग में मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तनाव बिल्कुल सही आता है। हाँ, थोड़ा सा मेरा लिंग हल्का सा मुड़ गया, वो इसलिए क्योंकि वो हस्तमैथुन करने का तरीका होता है, वो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, वो अलग तरह की बात है, वो फिर दूसरी तरफ बातें चली जाएंगी। तो मुझे वो बातें करनी नहीं है, मुझे सिर्फ, मैं यहाँ इसलिए क्योंकि मुझे सच में अपनी जो प्रॉब्लम है इसका समाधान चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। अब मेरे साथ ये होने लगा था कुछ टाइम से कि मतलब किसी के भी लिए मन में यहाँ पर कामुक विचार आने लगे थे।
अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, खुल के समझदार लोग समझ रहे होंगे कि मैं जो भी कोई भी मतलब कोई भी समझ रहे हो आप लोग, सब कोई मतलब जिसके बारे में सोचता हूँ उसके बारे में कामुक विचार आ जाते थे, कोई भी होगा। तो इस वजह से मैं सबसे थोड़ा कट कर रहने लगा। ठीक है, मेरी हालत हो गई कि मैंने पूजा पाठ छोड़ दिया, मैंने कहीं फैमिली फंक्शन में ज़्यादा जाना छोड़ दिया, मैंने लोगों से ज़्यादा मिलना छोड़ दिया, दोस्तों से नहीं मिलता, मैं गली मोहल्ले में किसी से बात नहीं करता, अपने काम करता था, जिम जाता था, आता था, खाता पीता। तो कुछ लोग कहते हैं अपने शरीर को थका, मैं इतना थका था, 3-4 घंटे में बिना किसी सप्लीमेंट के करता था जिम। तो सोचो आप, थका नहीं रहा मैं, उसके बाद भी मैं हंसमुखन करता था। तो मेरे साथ कोई यहाँ पर कंडीशन लागू ही नहीं थी, कोई यहाँ पर मतलब उपाय यहाँ पर जो लोग मुझे बताते थे वो कोई यहाँ पर लागू होता ही नहीं। मैं शरीर को थका रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, ना मैं मीट मछली खाता, ना लहसुन प्याज खाता, मैं अच्छी तरह से जुआ नहीं, मेरी गलत संगति नहीं, शराब सिगरेट नहीं, कुछ वैसी बात नहीं है। उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत थी मैं अपनी प्रॉब्लम को ऐसे डालूं यूट्यूब पे। जब मैंने सब कुछ करके देख लिया, मेरे हाथों से बात चली गई, 6-7 साल मैंने बहुत मेहनत की, कुछ नहीं निकला, तो मुझे लगा नहीं अब मेरे से तो लोग होंगे ही, या हो सकता मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे से मिलते जुलते लोग भी होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो वो लोग मिलकर साथ में हम आपस में बात करके प्रॉब्लम खोजे, या फिर कोई हमें कोई गुरु ही मिल जाए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। स्त्री मिले तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि मैं हेट्रोसेक्सुअल हूँ, मुझे होमो होता है ना, कुछ लोग होमो पुरुष से अट्रैक्ट होते हैं, तो मैं पुरुषों से ज़्यादा बात नहीं करता, मुझे इंटरेक्ट करना पसंद नहीं ज़्यादा। और ये मतलब नेचर का नियम भी है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम का समाधान वो स्त्री से मिले, क्योंकि ये ऊर्जा स्त्री के लिए ही निकल रही है, तो स्त्री समझ सकती है अच्छे से कि ये प्रॉब्लम क्या है। वैसे कोई भी हेल्प करते तो मदद ही होती है, लेकिन मुझे लगता है कि स्त्री ऊर्जा जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है, और एक पुरुष ऊर्जा को वो कैसे शांत करना वो बता सकती है। चलिए ये अलग बात है। अब कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम साधना करो, या फिर कुछ खास नियम कानून बता रहे हैं, तो मैंने अपने स्तर से काफ़ी कुछ किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल भी एकदम कोशिश नहीं की, या फिर मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी कुछ किया, मैंने जिम किया, मैंने म्यूज़िक तो मैं उसमें गया, मैं सॉन्ग्स लिखने लगा, मैं दोस्तों से मिलना जुलना शुरू किया था एक समय में, जो कि मुझे नहीं पसंद है, फिर भी खेल कूद किया, क्रिकेट खेला, बैडमिंटन खेला, क्या नहीं किया मैंने, भजन गाए, सब कुछ करके देखा, स्टेज शो किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी भी चीज़ से ये चीज़ रुक नहीं रही थी। तो मुझे ये लगता है कि क्या मैं जब से मेरा जन्म हुआ है, मेरी कोई ग्रह दशा ऐसी है जिसकी वजह से मैं, अब ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मुझे नहीं पता, लेकिन देखो मुझे ना समझ में कुछ भी बोलो उसको ना समझ के लोग माफ़ कर देना, कुछ वैसा निकले तो क्या मेरी कुंडलिनी शायद जागृत है, या फिर कुछ चक्र जगा हुआ है बिना कुछ किए, मतलब जन्म के साथ, या कोई प्रारब्ध है, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम है, या फिर इससे कम ही से मिलती जुलती भी है, मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रॉब्लम किसी को होगी, अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है अगर आपको, तो मैंने जैसे बताया हुआ है कि मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो, मैंने एक आईडी बना रखी इसी वजह से। तो और अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ नहीं कह सकता, कुछ होती हैं ऐसी बातें, मैं आपको वहाँ पर कह सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने सब कुछ अवॉइड करके देखा, लेकिन मुझे कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। मेरा खान पान भी वैसा नहीं है, ना कोई नशा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है। तो अगर आपको कोई भी इसका कोई सॉल्यूशन पता है, या आप मुझसे बात करके इसे ठीक कर सकते हैं, या कोई हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ आपका स्वागत है। कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आकर बात कर सकते हो। तो फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, उसमें और भी कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा। और मुझे अच्छा लग रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सारी बातें शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है नहीं कोई सुन तो रहा है मुझे, तो ये मुझे अच्छा भी लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कोई मैसेज ज़रूर करोगे आप, और आप तक पहुँचता है तो उसे पूरा ज़रूर देखना, और आप मैसेज करना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ,
तो वहाँ पर मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताऊँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में और नई बातें करेंगे, अपने नए प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे और धीरे धीरे अगर आप लोग मुझसे जुड़ते हैं तो मैं भी आपसे जुड़ूंगा, दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।